करते हैं हम लोग कुछ टॉपिक आपको बता रहे हैं जो एग्जाम से रिलेटेड होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें तो पहले से पढ़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी एक नई चीजें जो है आपके सामने हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे और एक एक क्वेश्चन को चैप्टर वाइज आपको ये कराया जाएगा। तो चैप्टर वाइज उस चीज को देखेंगे और उसको ठीक है अपने हिसाब से आप चेक करेंगे और आंसर चूज करेंगे। फिर आप देखेंगे हम रिजल्ट भी बता रहे हैं उसका कैसे तैयारी किया जाता है, क्योंकि जो चीज आप पढ़ते हैं, पढ़ाई अपना एक अलग लेवल होता है और एग्जाम में जब हम जाते हैं तो उसकी प्रिपरेशन एक अलग। ट्रिपल सी के एग्जाम में भी काम आएगा और ओ लेवल का जो फर्स्ट चैप्टर होगा जिसमें आप M1R5 होगा उसमें भी ये काम आएगा। ठीक है, तो दोनों लोगों के लिए एमसीक्यू तैयार किया गया है। तो जिनके भी एग्जाम है, जैसे जिन बच्चों को फर्स्ट पेपर ओ लेवल का देना है और जिसको ट्रिपल सी का एग्जाम देना है, वो दोनों लोग इसको प्रॉपर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसका है, आप भी गेस करिएगा साथ साथ। यहाँ पे दिया गया है जनरल वर्चुअली मेमोरी इज लोकेटेड एट। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है कि जनरल वर्चुअल मेमोरी इज लोकेटेड एट। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से देखेंगे पहले इस चीज को। हमेशा आपको कई बार हम इस बात को बता चुके हैं, बार बार बताते हैं कि हमेशा आप जो आपके पास क्वेश्चंस होता है उसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और इसमें आप देखिए क्या है, पहला ऑप्शन रैम दे रहा है, दूसरा सीपीयू और फ्लैश कार्ड है, उसके बाद हार्ड ड्राइव है। ठीक है, जिसे आप हार्ड डिस्क भी कहते हैं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, ये आपको वर्चुअल मेमोरी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना, कह रहा है लोकेटेड एट, कहाँ पे पाई जाती है। तो पहले तो आप देखिए वर्चुअल मेमोरी होती क्या है। ठीक है, तो जब आप टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें सारी चीजें बताई गई हैं आपको कि वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो सीपीयू की मेमोरी होती है। किसकी होती है, सीपीयू की मेमोरी होती है आपकी। ठीक है ना, वर्चुअल मेमोरी किसकी होती है, सीपीयू की मेमोरी के लिए जो है ये यूज किया जाता है। तो कह रहा है आमतौर पर वर्चुअल मेमोरी स्थित होती है। कहाँ पे स्थित होती है आपकी वर्चुअल मेमोरी, तो वर्चुअली जो मेमोरी होती है वो हार्ड डिस्क से यूज किया जाता है। ठीक है ना, जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो क्या होता है, हार्ड डिस्क से यूज किया जाता है। और ये यूज किसके लिए होती है, सीपीयू के लिए। ठीक है, जब भी आप स्टोरेज डिवाइस अपना यूज करते हैं तो आपको वर्चुअल मेमोरी उसमें ऑटोमेटिक क्रिएट होती है। अगर इस चीज को देखेंगे तो थोड़ा सा डीप में जाके ये पता चलता है। तो वो जो स्पेस यूज करता है सिस्टम, वो आपके हार्ड ड्राइव से करता है और किसके लिए यूज करता है, सीपीयू के लिए। ठीक है, जबकि सीपीयू की इंटरनल मेमोरी जो होती है वो आप देखें उसमें क्या होता है, कैश मेमोरी होती है आपकी और रजिस्टर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि इस चीज को वर्चुअल मेमोरी को, मतलब वर्चुअल का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो किसी और लोकेशन से ये क्या कर रहा है, वर्चुअली कनेक्ट होकर यूज करता है। तो ये आपकी जो मेमोरी यूज की जाती है वो कहां से की जाती है, हार्ड डिस्क से। और किसके लिए यूज की जाती है, वो सीपीयू के लिए यूज की जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, अगर यहाँ पे बात ये बता जनरली वर्चुअली मेमोरी इज लोकेटेड, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हार्ड डिस्क होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हार्ड डिस्क होना चाहिए। कि मतलब कहाँ पे लोकेटेड, मतलब कहाँ पे ये स्थिर रहती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ज्यादातर लोग सीपीयू पे जाते हैं क्योंकि सीपीयू की मेमोरी जो है, बाकी चीजें आप समझ रहे हैं, लेकिन सीपीयू की जो मेमोरी होती है उसे आप वर्चुअल मेमोरी के नाम से नहीं जानते, उसे आप कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। और रजिस्टर भी आप उसको मानते हैं, जिसे L1 L2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो हार्ड डिस्क से यूज की जाती है आपकी। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, आपको बताते हैं। और यहाँ पे देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे ये बता रहा है आपको। ठीक है, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत बताने की बात नहीं। कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत नहीं जाना है आपको। तो आपने देख लिया रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जहां भी लग रहा है इसको आप क्या करेंगे, राइट आंसर मान लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ये, M.MB एक्सटेंशन रेफर यूजुअली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल। तो आपको पहले बताया है कि हर प्रोग्राम का एक एक्सटेंशन नेम होता है। अभी कह रहा है कि एक्सटेंशन किसका है, इमेज फाइल का है। कह रहा है एक्सटेंशन किसका है, इमेज फाइल का है, या फिर एनिमेशन का है, ऑडियो का है, MS ऑफिस का है। तो आप पहले इमेज फाइल का एक्सटेंशन, बहुत सारे इमेज फाइलों के एक्सटेंशन आपको पता होंगे, तो ये कहीं से नहीं लग रहा है आपको।
इसका तो आपको लग ही नहीं रहा, आपका ऑडियो फाइल तो ज्यादातर ये किस पे जा रहा है, आपका एनिमेशन का। ठीक है, जो एनिमेट वीडियोस बनाए जाते हैं उसके एक्सटेंशन जो है ये .mov के नाम से होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं आप। ये सब चीजें आपको याद रखने की होती है। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं काम करेगा आपका। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप पढ़े रिफ्रेशिंग सर्किट रिक्वायर्ड, मतलब रिफ्रेशिंग सर्किट इज रिक्वायर्ड इन, मतलब आवश्यकता होती है। कहने का मतलब सीधा है कि किसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, आप इस तरह से समझिए। ठीक है, तो जनरली होता क्या है कि जब हम सिस्टम को रिफ्रेश करते हैं तो आपको पता है उसे एक गैप मिलता है, जिससे सिस्टम पे जो लोड होता है थोड़ा सा गैप मिलने की वजह से उसे क्या होता है कि वो, आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपको थोड़ा सा बीच में आराम चाहिए तो आप क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। रुकने के साथ क्या होता है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं, तो रिफ्रेश किया जाता है सिस्टम को। जब कंटिन्यू प्रोसेस हो रहा होता है तो बीच में उसको गैप मिल जाता है थोड़ा सा। तो आपको पता है कि एस रैम जो होती है इसको क्या बोला जाता है, स्टैटिक रैम होता है। ठीक है, और ये किसकी होती है, ये सीपीयू की मेमोरी होती है आपकी। अभी आपको पीछे भी बता रहे थे, जिसे आप L1 L2 के नाम से जानते हैं, जनरली कैश मेमोरी और रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे आ रहे हैं डबल ईपी। ठीक है, डबल ईपी आप सॉरी ईपी है आपका इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आपको पता है डी रैम है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डबल ईपी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये सारी चीजें आपने देखा यहाँ पे। अभी कह किसको, तो जनरली आप या तो आप इसको करेंगे या इसको, मतलब आपके दिमाग में ये गेस जा रहा होगा। तो आपको पता है कि एस रैम जो होती है वो काफी फास्ट होती है। ठीक है, तो हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत डी रैम को पड़ती है। आप डी रैम को पड़ता है, मतलब जब डेटा एक्सचेंज हो रहा होता है तो डी रैम को हमें क्या होता है कि रिफ्रेश करना होता है, डेटा की प्रॉपर वो जो है कनेक्टिविटी बनी रहे, सिस्टम पे लोड ना पड़े। तो हम क्या करते हैं, बीच बीच में कभी कभी रिफ्रेश करते हैं, तो आप डी रैम को रिफ्रेश करते हैं। फिर आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे चलिए आप। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे देख रहे हैं आप दूसरा क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे कोऑर्डिनेट द सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स विद इन द सेंट्रल प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर। कह रहा है यहाँ पे अब आपको आगे उसमें जोड़ना है, कह रहे यूनिट कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग के इवेंट के सीक्वेंस का समन्वय करती है। ठीक है, सीक्वेंसिंग जो आपका होता है उसको जो आप मेंटेन करता है उसे आप क्या कहते हैं, कह रहे लॉजिक यूनिट हो सकता है, अर्थमेटिक यूनिट हो सकता है, स्टोरेज यूनिट हो सकता है और कंट्रोल यूनिट। तो आपको पता है कि जो आपके सीपीयू के जो मेन सेक्शन है जो डिवाइड होते हैं वो दो भागों में मेन होते हैं आपके, वैसे जनरली तीन भी कहते हैं आप एमयू मेमोरी यूनिट को, लेकिन नहीं तो मेन क्या होता है सीयू और एएलयू। तो सीयू का काम क्या होता है कि ऑपरेशन पे कंट्रोलिंग करना, ठीक है ना, और एएलयू पे प्रोसेस करता है। और यहाँ पे आपको बताया गया सीक्वेंसी जो इवेंट्स, मतलब जो भी सीक्वेंसिंग मेंटेन की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पे आप किसको रखेंगे, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस नहीं करना है, सीक्वेंसिंग को क्या करना है, मेंटेन करना है, तो यहाँ पे हम कंट्रोल यूनिट को रखेंगे। फिर आप आगे बढ़ रहे हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, एसएसडी का पूरा नाम क्या होता है। तो आपको पता है एसएसडी, अभी जो नई स्टोरेज आई है आपकी उसे आप एसएसडी कह रहे हैं। आजकल जो भी लैपटॉप डेस्कटॉप आ रहा है उसमें आप देखेंगे कि नई स्टोरेज जो हो रही है उसमें पहले क्या था, उससे पहले हार्ड डिस्क होती थी। ठीक है, हार्ड डिस्क के बाद अब क्या आ गया है, एसएसडी आ गई है। और एसएसडी का यहाँ पे पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब यहाँ पे कह रहा है कि सीधा आप समझे, कंपेयरिंग द कंटेंट्स ऑफ टू पीसेस ऑफ डेटा इज। ठीक है, वो क्या करता है, दो डेटा को कंपेयर करता है। तो आपको पता है कि कंपेयर करे या कैलकुलेशन करे, ये किसके द्वारा होता है, पहले भी बताए थे आपको, इसमें जो कैलकुलेशन का काम करता है वो एएलयू के द्वारा किया जाता है। सीयू क्या करता है कि होने वाले प्रोसेस को कंट्रोल करता है, डेटा कितना लेके आना है, कैसे लेके जाना है, वो सारी चीजें ये मेंटेन करता है। प्रोसेस करने का काम जो हमारा होता है वो किसका होता है, एएलयू का होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं, कह रहा है कि फाइलों को बैकअप लेने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू बैक
बैकअप फाइल, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पहले तो आप स्टोरेज को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है ये हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क। रैम जो होती है आपकी ये स्टोरेज करती है, लेकिन टेम्परेरी रूप से। क्या करती है, टेम्परेरी रूप से डेटा को स्टोर करती है, परमानेंट नहीं करती है। और जब भी आप बैकअप लेंगे तो डेटा आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। उसके लिए कौन सा नहीं होता है, तो आप सीधा आ जाएंगे किसके पास, रैम के पास, ठीक है ना। फिर आप आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से इन सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए एचडीडी के बारे में, ठीक है, यूएसबी के बारे में, ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। तो उससे क्या होता है कि क्वेश्चंस आपके, मतलब एक तो आप करेक्ट कर रहे हैं, 3 और पता हो रहा है आपको, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास क्या है, कह रहा है कि इसमें वर्ड प्रोसेसर एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम आर द एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग और जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मतलब डीटीपी के जो पैकेज होते हैं या जो प्रोग्राम होते हैं वो किसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, सॉफ्टवेयर की। प्रोग्राम हमेशा क्या होता है, सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चंस जो भी हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, पिक्सल। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पिक्सल। कह रहा पिक्सल क्या है, कई बार इसको क्लास में भी आपको बताते हैं कि पिक्सल होता क्या है। जल्दी आप लोग सुनते भी हैं, मोबाइल में हमेशा कैमरे की बात आती है, कैमरा इतने मेगापिक्सल का है, फिर इतने का है, जो भी है। तो मेगापिक्सल की जो मीनिंग्स होती है या जो उसका मतलब होता है, उससे आपको ये बात समझ में आ जाती है कि होता क्या है। तो सबसे पहले आप समझिए कि द स्मॉल पिक्सल जो होता है वो किसी इमेज को क्रिएट करने का सबसे छोटा पॉइंट होता है। मतलब जो हमारी इमेज बनाई जाती है वो नंबर ऑफ पिक्सल से ही तैयार होती है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल आपका पार्ट ऑफ पिक्चर, ठीक है ना। ये पिक्चर को रिजॉल्व करने का एक छोटा सा क्या होता है, यूनिट्स होता है। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझिए भी कि ये आपके काम की चीज होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ, कह रहा है ऑक्टल इसके बराबर होगा, ठीक है ना। कौन सा होगा, आप देखिए बताइए, इसमें नंबर दिए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बाइनरी की वैल्यू आप निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए इस तरह से आप निकालेंगे। आपको शॉर्टकट बताया कि 1 2 4 8 16 32 यहाँ पे जा रहा है। अभी 0 को आप कट कर दीजिए, क्या बच रहा है, 32 और 16 आपके कितने हो गए, 48। 48 के बाद 8 56, 56 में 2 आपने जोड़ दिया तो कितना हो गया, 58। क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, 58 हो गया। अब 58 में देखिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 8 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितनी बार जा रहा है आपका, 7। और यहाँ पे क्या है, 2, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यहाँ पे 7 2, यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, 8। ये हो गया इसका बेस ऑक्टल का। इसमें करेक्ट वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 72, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट करके चाहेंगे तो इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। आगे आप देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो गया, 72। फिर आगे आप जा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। इसमें से कौन स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। सीपीयू, आप देखे हैं कि सीपीयू क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। एचडीडी, जीपीयू भी क्या होता है, सीपीयू का एक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है आपका। आईसीटी ऐसा कुछ है नहीं आपका। इंटरनेट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका है। तो आपका एचडीडी तो पहले से ही पता है कि स्टोरेज होता है, ये तो कॉमन स्टोरेज है आपका, ये तो लगभग आपको पता होगा। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ रहे, वर्ड लेंथ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। इस पर्सनल कंप्यूटर की वर्ड लेंथ होती है, ठीक है। तो पहले तो आप इस चीज को समझिए, बहुत अच्छी चीज है ये बिट, ठीक है। जो हमारा, जिसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो क्या हुआ था, जल्दी आप जो देख रहे हैं वो 32 बिट, ठीक है ना। आप जो देख रहे हैं वो 32 बिट और 64 बिट, ठीक है। अगर आप इसको चेक करना होगा तो चेक करिएगा अपने कंप्यूटर की, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके देखेंगे तो ये दिखाएगा आपको, ठीक है, कितने बिट का आपका ओएस इंस्टॉल है। तो कह रहा है कि कंप्यूटर की लेंथ क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए ये बिट जो चलते हैं आपके वो क्या चलते हैं, 8, ठीक है ना, 16, 32 और 64। पहले 8 फिर 16 और फिर 32 और 64। अभी तो आपको ये नहीं मिलेगा, तो जल्दी आप क्या करेंगे, इसमें और कोई चीजें तो दिख नहीं रही है, तो आप क्या करेंगे,
8 बिट को यहाँ पे करेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसीजर होता है इनका समझने का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 बिट, ठीक है। फिर आप आगे जैसे ही बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है OCR क्या होता है, इसका पूरा नाम है तो आपको पता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉम्बिनेशन। इसमें बहुत कुछ नहीं है ये आपका, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं आप, इस तरह से आप देखिए बहुत सारी चीजें कवर करेंगे तब जाके आपके लिए आसान बनेगी। और इसके लिए हम हमेशा कहते हैं टॉपिक पढ़ा करिए, बिना टॉपिक के आप एमसीक्यू आंसर जो भी होते हैं क्वेश्चंस के आप नहीं दे पाएंगे प्रॉपर। अभी कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम यूजेस ओनली 0 and 1। तो पता है कि नंबर सिस्टम आपको सब पता है, सबके बेस क्या होते हैं। बाइनरी का जो बेस होता है वो 0 1 होता है, ऑक्टल का होता है 0 to 7 होता है, ठीक है। डेसिमल का क्या होता है 0 to 9 होता है, हेक्साडेसिमल का क्या होता है 0 to 9 होता है, और A to F होता है, ठीक है। तो आपको पता है ये बाइनरी का है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाइनरी, ठीक है। बहुत सिंपल सा था ये आपका। फिर आगे आप बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वैध भंडारण प्रकार है, मतलब स्टोरेज, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टोरेज टाइप। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको एक ही दिख रहा है पेन ड्राइव, बाकी सारे तो अलग ही दिख रहे हैं। ये सारे, ये आपको सीपीयू दिख रहा है कि वो ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस आपका, तो यहाँ पे पेन ड्राइव आपका राइट आंसर होगा। कोबोल का पूरा नाम, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है ना। कहाँ पे, जहां पे लिखा देखिए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये क्या हो जाएगा, राइट एज फुल फॉर्म है, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ कह रहा है मशीन लैंग्वेज, ठीक है, इज ए लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, किस टाइप की है, कह रहा विच डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। आपको पता है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी, और वो किस लेवल की होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे विच डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्ट पढ़ी जा सकती हो, समझी जा सकती हो, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया आपका, ठीक है, ए। आगे बढ़ते हैं आप, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड स्टोरेज टाइप, ठीक है। यहाँ पे वही है पेन ड्राइव, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो देखना नहीं है आपको। आगे फिर बढ़ते हैं आप, डॉस आमतौर पर किस फाइल सिस्टम को यूज करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मुझे लगता है कि अभी रनिंग में जो बच्चे होंगे इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, और ये सॉफ्टवेयर का पैटर्न भी नहीं है, ठीक है ना। ये क्या होता है कि जो लोग हार्डवेयर पढ़ते हैं या इंस्टॉलेशन करते हैं कभी ओएस का, उनको इसके बारे में पता होगा, और वो भी डॉस, ठीक है ना। तो डॉस अभी नए लोग जो होंगे उन्हें डॉस के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि डॉस बहुत पहले यूज किया जा चुका है। अब आप किताबों में पढ़ सकते हैं, इंस्टॉल तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब डॉस में क्या होता है देखिए, पहले तो फाइल सिस्टम, ये फाइल सिस्टम क्या होते हैं, यहाँ पे देखेंगे फाइल सिस्टम क्या होते हैं। जब भी हम किसी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो हम फाइल सिस्टम की जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले डॉस में जिस फाइल सिस्टम का हम लोग यूज करते थे वो फैट के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, फैट के नाम से। और इसका पूरा नाम क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है ना। इसका पूरा नाम होता है आपका फाइल, ठीक है, एलोकेशन टेबल। इसका पूरा नाम होता है फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए इसको, ये हो गया। इसके बाद फैट के बाद जो आया था आपका, वो पहले फैट आया, फिर फैट 32 आया, फैट 32 आया, फैट 16 था आपका, फैट 32, उसके बाद आया एनटीएफएस, एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसका पूरा नाम था आपका न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, फाइल सिस्टम। यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है ना। ये रहा इसका पूरा नाम। तो यहाँ पे देखेंगे अभी जो चल रहा है आपका, वो डॉस था, वो किस पे था, फैट 16 पे। वो जिसको सपोर्ट करता था वो क्या था आपका, फैट 16 था, ठीक है। उसके बाद जो है आया, जब मान लीजिए एक्सपी आया, आप देखेंगे मेरी सॉफ्टवेयर की वीडियोस में सारी चीजें पड़ी होंगी, तो जब एक्सपी आए 98 एक्सपी आने लगे, तो वहां पे क्या आने लगा, फैट 32। इसमें आपके फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए आपको, वो भी पूछे जा सकते हैं। फिर एनटीएफएस, ये कोई फाइल सिस्टम नहीं है आपका, एनटीएफ, ठीक है। लाइनेक्स जो होता है वो एनएफएस करता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ये जो है एनटीएफएस हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम।
ठीक है, इसको पूछा है डॉस को, तो डॉस के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, फैट 60। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे देखिए रियल टाइम की बात अगर हम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपके पास तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप ऐसे समझिए। ठीक है, इसको रियल टाइम की बात कर रहा है ये, तो रियल टाइम जल्दी होता क्या है कि ज्यादातर तो सर्वर बेस्ड होते हैं कि आपको जिस चीज की जरूरत हो वो आपको तुरंत अवेलेबल कराया जाए एक्चुअल टाइम पे। डॉस जो है हमारा, ये पता है कि अब सबसे स्टार्टिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज भी आपका बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम हो चुका है आज की डेट में। लाइनेक्स जो था आपका, आपको पता है कि बहुत हाई सिक्योर प्लेस पे जो है कह सकते हैं, जिसको सिक्योरिटी लेवल ज्यादा चाहिए वो लोग लाइनेक्स का प्रयोग करते हैं। तो कॉमन सी बात है कि जब इतने सारे इसमें फैसिलिटीज दिए गए होते हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में अगर आप गेस भी करते तो किसको करते आप, लाइनेक्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको राइट आंसर में लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा नीचे डी जो ऑप्शन दिया गया है ये ओएस नहीं है, तो ये इसमें राइट आंसर हम कर लेंगे। ठीक है, आप इसको पढ़ के जो है कंफर्म करिएगा। फिर आगे जा रहे थे, कंप्यूटर स्टोरेज प्रोग्राम वाइल द प्रोग्रामिंग इज रनिंग, ठीक है, एज वेल एज द डेटा दैट प्रोग्राम इज वर्किंग विथ इन। कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोर करता है जबकि प्रोग्राम चल रहा है, साथ ही डेटा भी कार्यक्रम के साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बताया जा रहा है ये प्रक्रिया, जब आपकी प्रक्रिया चल रही होती है, तो ये कहने का मतलब ये है कि डेटा जो है वो कहाँ पे स्टोर रहता है। ठीक है, ठीक है, कौन उसको स्टोर करता है, अंडर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो आपको पता है कि मेन मेमोरी जो होती है आपकी, ये क्या होती है, ये मेमोरी तब तक स्टोर रखती है जब तक वो डेटा प्रोसेसिंग में होता है। ठीक है, जैसे ही वो प्रोसेस से कंप्लीट होता है और आउटपुट की तरफ जाता है, या फिर आप उसको सेव करते हैं, तो इनका रोल वहां पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सी को राइट आंसर मान के आगे बढ़ेंगे मेन मेमोरी का। फिर आप आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है, आप समझेंगे ना, यहाँ पे मैनेज रिसोर्स। यहाँ पे क्या होगा, उसका मेन काम होता है रिसोर्स को मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे सिस्टम के रिसोर्स को क्या करता है, मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी है ये आपका। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम, ये भी आपका इजी है। सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर की कंट्रोलिंग करता है। जिसमें कौन सा सॉफ्टवेयर करता है, तो आप ओएस करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपका है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, आपका सिंपल सा है, तो आप इसको करेक्ट करिएगा यहाँ पे। ठीक है, और आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, डबल ईपी, आपको बताया था ये इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है आपकी, तो फुल फॉर्म में भी आप इसको करेक्ट करिएगा यहाँ से। ठीक है ना, ये रहा आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसका राइट आंसर ये हो जा रहा है। और आगे बढ़ रहे हैं, व्हाट इज द कैपेसिटी 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। तो सबसे जो कॉमन या कह सकते हैं सबसे पॉपुलर जो साइज थी उसकी, वो क्या थी, 3.5 इंच, और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो हुआ था 1.44 MB का था। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लेके चलेंगे आप, फ्लॉपी। फ्लॉपी भी एक स्टोरेज होती है, जो अभी आपके टाइम में ये चीज आपको नहीं मिल पाएगी देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया आपका 1.44 MB। यहाँ पे कह रहा है कि इफ यू वेयर टू लुक एट ए मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम यू वुड सी। ठीक है, यदि आप मशीन भाषा कार्यक्रम को देखने के लिए थे तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे, ए स्ट्रीम ऑफ बाइनरी नंबर। आप क्या देखेंगे, ए स्ट्रीम ऑफ बाइनरी नंबर। ठीक है, क्योंकि मशीन में जो भी प्रक्रिया होती है वो बाइनरी नंबर के माध्यम से होती है, तो जो भी आपको देखने को मिलेगा वो बाइनरी नंबर का ही मिलेगा। विच टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन ऑफ द, यहाँ पे देखिए कौन सी टेक्नोलॉजी जो है, इवोल्यूशन ऑफ ऑप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपको पता है कि टेस्ट आजकल क्या हो रहा है, ओएमआर टेस्ट जो हो रहा है आपका, वो किस पे हो रहा है आजकल, ओएमआर हो रहा है। तो सिंपल सा है, सी होगा राइट आंसर आपका। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं आप यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट मेमोरी साइज। यहाँ पे आपको बिना पूछे क्या करना है, 1 TB। टीबी क्या है, सबसे लार्जेस्ट साइज है आपकी। आप इसको कैलकुलेट करके चेक करिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद भी आप आगे बढ़ते हैं, GUI स्टैंड फॉर, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए आप। यहाँ पे देखिए क्या है, लाइट पिन क्या होती है, कॉमन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लाइट पिन क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। लाइट पिन जो होता है आपका ये इनपुट डिवाइस होता है, लगभग ये सबको पता होगा। आगे फिर बढ़ रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, लाइनेक्स इज एन ओपन सोर्स। लाइनेक्स पहले तो ओपन सोर्स है, लेकिन उसके बाद उसमें और कुछ जोड़ना है। ओपन सोर्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑफिस टूल है, प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड है, प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले तो लाइनेक्स ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स होने के साथ साथ वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द फास्टेस्ट मेमोरी, यहाँ पे सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो अभी आपको बताए थे कैश मेमोरी, जो सीपीयू की मेमोरी होती है वो सबसे फास्ट होती है। रजिस्टर भी सीपीयू का ही मेमोरी होता है। आगे बढ़ रहा है, अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था आपका सबसे पुराना, और आपका ये सिंपल सा है आपका। आगे बढ़िए आप, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब आगे से आपका कह रहे हो, वेयर इज द मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग डन इन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है। बहुत सिंपल सा सवाल है ये, सीपीयू कहाँ पे होती है, सीपीयू पे। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। फिर आप आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ आप देखेंगे इसमें, ठीक है, विच ट्रांसलेट सोर्स कोड इन टू इक्विवेलेंट मशीन कोड। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो सोर्स कोड को बराबर मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, इसके लिए आपके पास एंटीवायरस को आप पहले ही कट कर देंगे, डिफेंडर को पहले ही, WinRR है ही दूसरी चीज। यहाँ पे होता है क्या, कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को मशीन लेवल में ट्रांसलेट करता है, और जो है वो सिस्टम को समझने योग्य बनाता है, जो ओएस के इनबिल्ट भी काम करता है ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंपाइलर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है विच हार्डवेयर डिवाइस कैन क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट बाय, ठीक है, कैप्चरिंग एन इमेज। कौन सा हार्डवेयर डिवाइस एक छवि को कैप्चर करके दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां बनाता है, तो आपको पता है स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, स्कैनर क्या करता है, स्कैनर का काम होता है किसी चीज को स्कैन करना और उसकी इमेज बना के सिस्टम में ट्रांसफर करना। ठीक है, हु इन्वेंटेड द एनालिटिक इंजन, एनालिटिक इंजन किसने इन्वेंट किया था यहाँ पे, तो इसको तो आपको पता है कि चार्ल्स बेबेज नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर, इसको आपको याद रखना है, जॉन नेपियर। ठीक है ना, इसको आपको क्या करना है, ऐसी चीजें तो भाई पढ़नी पड़ेंगी, इसमें कोई आप क्या कौन सा लगाएंगे। ठीक है, इसमें कोई गेस नहीं होता है, इसको एग्जैक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, एनालिटिक इंजन का। ठीक, आगे बढ़ते हैं आप, यहाँ पे लिखिएगा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट्स क्या होती है, तो आपको पता होगा सबसे छोटी बिट होती है, उसके बाद निब्बल, उसके बाद बाइट, फिर किलो बाइट, मेगा बाइट, ठीक है, टेराबाइट, आगे कंटिन्यू ये चलता रहता है। तो सबसे छोटी क्या होती है, बिट। ठीक है, उससे बड़ी यहाँ पे नहीं दिया गया है, अगर देता तो निब्बल हो जाती है आपकी। ठीक है, आगे देखिए, तो राइट आंसर ये हो गया आपका इसका। बहुत सिंपल सवाल था ये आपके लिए। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस आर, ये भी बहुत इजी है, इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पे मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, ये सारे क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये सब इजी है, ये आपको आ रहा होगा, मुझे पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट परफॉर्म बाय रैम, ऑपरेशन, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पे ऑपरेशन दैट परफॉर्म बाय रैम के द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, तो रैम के द्वारा आपको पता है कि डेटा रीड भी होता है और डेटा राइट भी होता है। ठीक है, तो आप सी को करेक्ट आंसर पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे सी जो है आपका वो राइट आंसर होगा। ये सब सिंपल सवाल है, जो लोग तैयारी थोड़ी बहुत कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी है, नए बच्चों के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज, ये भी बहुत सिंपल सा है, HDD, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं आप, यहाँ पे देखिए क्या है, आज यूज किए जाने वाले सबसे आम इनपुट डिवाइस, कॉमन सी बात है, आपको पहले क्लासों में भी बताया जाता है कि सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस होते हैं। तो यहाँ पे तो माउस नहीं है, तो आप किसको करेंगे, कीबोर्ड। ठीक है, ये आपका सिंपल सा सवाल था, इसमें मुझे लगता है काफी लोग को आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए विच आर न्यूमेरिक, इसमें से न्यूमेरिक की क्या होती है, तो आपको पता है कि 0 to 9 ये आपका अल्फाबेट होता है। ये फंक्शन कीज
F1 से लेके F12 तक, ठीक है ना। ये अदर कीज में आ जाएंगी आपकी। तो ये सारी चीजें हैं। तो राइट आंसर जो आपको ढूंढना हो क्या हो जाएगा 0 to 9, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्राउजर सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। तो अब पता होगा आपको, इसका तो आप नाम सुने ही नहीं होंगे, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा आप सुनते हैं। पहले आप इसके बारे में, क्रोम क्या होता है, क्रोम ही आपका ब्राउजर होता है, क्योंकि डक डक गो शायद नाम सुने हो नहीं सुने, ये सर्च इंजन होता है आपका। ये क्या होता है, सर्च इंजन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा क्रोम, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं आप। यहाँ पे देखिए इसके बाद क्वेश्चन है, देखिए यूएसबी किस टाइप का स्टोरेज है। यहाँ पे देख रहे हैं बताया गया कि यूएसबी जो है वो किस टाइप का स्टोरेज है। तो आप देख रहे हैं यूएसबी इनमें से किस प्रकार का स्टोरेज है। तो प्राइमरी है नहीं आपका, ठीक है। सेकेंडरी तो है, लेकिन सेकेंडरी के साथ साथ उसको जिसमें हम लोग जानते हैं वो टेरिटरी होता है। उसको हम किस कैटेगरी में मानते हैं, टेरिटरी होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, ज्यादातर आप इस पे लेके जाते, लेकिन अगर उसमें ये ऑप्शन है तो आप टेरिटरी पे लेके जाएंगे इसको। तो राइट आंसर सी होगा आपका। फिर आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स कैन नॉट स्टोर द डेटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कौन सी मेमोरी परमानेंट डेटा स्टोर नहीं करती है, ये नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है आपका ये रैम, ठीक है। रैम क्या करता है, डेटा परमानेंट स्टोर नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर कैलकुलेट वर्क, गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो वो चीज आ जाएगी, अभी आपको पीछे बताया था, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू क्या करता है, गणना करने के लिए, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए किसका यूज करता है, एएलयू का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, ठीक है ना। फिर आप आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि रीयूजेबल का मतलब होता है, पहले आप समझिए इस चीज को, कि मतलब डेटा दोबारा आप यूज कर सकते हैं। इसमें से किसके माध्यम से, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा डेटा रीयूज किया जा सकता है। तो सीडी के द्वारा आप नहीं कर सकते हैं, डीवीडी के द्वारा भी नहीं, सीडी रोम के द्वारा। यहाँ पे रीड एंड राइट होता है। अगर किसी के आगे RW लगा है तो समझिए रीड एंड राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब आपको आंसर मिल गया। ये आंसर क्या होना चाहिए आपका, डी, रीड एंड राइट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं आप यहाँ पे। तो 50 क्वेश्चन की आपके पास टोटल कलेक्शन था, आपने 50 क्वेश्चन देख लिया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन का प्रॉपर एक जो है, एक तरह से कह सकते हैं एमसीक्यू का एक तैयार किया गया था 50 क्वेश्चन के भी है, ठीक है ना। फिर अगले दिन ये सब चीजें हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट लिस्ट बताएंगे, आप इसको पढ़िएगा। और ये प्रॉपर चैप्टर वाइज होगा। इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस आपके बेसिक्स के थे, इसमें कोई भी क्वेश्चंस इंटरनेट का बहुत क्वेश्चन नहीं था, एक क्वेश्चन था आपका ब्राउजर खाली, बाकी सारे क्वेश्चन क्या थे, बेसिक्स के थे। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हो सकता है इससे थोड़ा सा, ठीक है, दूसरे टॉपिक से रिलेट करे वो, तो आप उसको प्रॉपर देखिएगा वीडियो को, ठीक है। अब हम वीडियो को इस पे क्या करते हैं कि पोस्टपोन करते हैं, आगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लाइक करिए, कमेंट भी जरूर करते रहिए कि वीडियो कैसी लग रही है आप।